हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में पॉलीमर का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। जो बच्चे आज मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ेंगे वो इससे पहले वीडियो नंबर 1 पार्ट 1 पॉलीमर का जरूर देख लें, क्योंकि उसमें हमने पॉलीमर्स की क्लासिफिकेशन और एक एडिशन पॉलीमर जो है वो उसके डिटेल एग्जांपल डिस्कस किए हैं। हर एक एडिशन पॉलीमर का मोनोमर, पॉलीमर की स्ट्रक्चर, उनके स्पेसिफिक यूज वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो जो ये पार्ट 2 है इसमें मेनली हम पॉलीमर का ही सेकंड टाइप डिस्कस करेंगे और जो है कंडेंसेशन पॉलीमर। तो आज के इस सेक्शन में सबसे पहले मैं आपको इन ब्रीफ ये बता दूं कि कंडेंसेशन पॉलीमर है क्या। कंडेंसेशन का मतलब होता है कि अगर अपने पास दो या दो से ज्यादा मोनोमर हों और हर मोनोमर में दो डिफरेंट फंक्शन ग्रुप हों या सेम हो, जिसको बोलते हैं बाय फंक्शनल मोनोमर्स, तो उनको जब अपने क्लब करते हैं, जोड़ते हैं, तो उनमें से एक स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे वाटर है, HCl है, अल्कोहल है, वो निकलता है और एक नया फंक्शन ग्रुप बनता है और धीरे धीरे वो चेन आगे चलती है और उसको बोलते हैं हम स्टेप पॉलीमराइजेशन, मतलब स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद जुड़ के लंबी चेन बनेगी। तो ये मेन पहचान है कंडेंसेशन पॉलीमर की। तो यहाँ पर लिखा गया है, जैसे आप पढ़ोगे भी कि देयर इज ए, यहाँ ऐसे शुरू कर लो कि देयर इज रिपीटेटिव कंडेंसेशन, मतलब एक के बाद एक कंडेंसेशन रिएक्शन है। पहले एक कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाएगी, उसके बाद दो मोनोमर एक साइड से जुड़ लेंगे, उनके जो दूसरे एंड है वहां पर फंक्शन फ्री होंगे, वो फिर दोनों साइड को ऐसे ग्रो करेंगे, तो उनको बोलते हैं अपने स्टेप ग्रोथ। और मेनली बिटवीन द टू बाय फंक्शनल मोनोमर्स, मतलब ऐसे मोनोमर जिसमें दो दो फंक्शन ग्रुप होंगे, दोनों सेम भी और डिफरेंट भी हो सकते हैं। देयर इज ए लॉस ऑफ वन मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल जैसे वाटर लॉस हो सकता है, HCl का या अल्कोहल का, ऐसे मॉलिक्यूल लॉस होंगे तभी तो हम बोलेंगे ग्रुप कंडेंस हो गए। तो इसको हम स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन बोलते हैं, क्योंकि वो एक के बाद दोनों साइड में ग्रो करता है। दोनों साइड में मतलब अगर मान लो हमारे एक सेंटर में हमने मोनोमर जोड़ रखा है, तो इधर को भी ग्रो करेगा और वो इधर को भी ग्रो करेगा, दोनों साइड में ग्रो करेगा। ठीक है। तो इसमें बिकॉज आफ्टर ज्वाइनिंग द फंक्शन ग्रुप फर्दर ज्वाइन स्टेप वाइज इन बोथ साइड, दोनों साइड ग्रो करेगा। दे फॉर्म चेन विच फॉर्म फाइबर्स, फाइबर्स बनाएंगे, थ्रेड वगैरह, क्योंकि इसमें हाइड्रोमोनिक भी होती है, क्रॉस लिंक पॉलीमर भी बनते हैं इसमें। और ऐसे पॉलीमर जो कंडेंसेशन पॉलीमर हैं, जैसे मैं कुछ एग्जांपल आपको बताता हूँ। नाइलॉन है, नाइलॉन 66 है, आगे उनकी टाइप है, और इस तरीके से बैकेलाइट है। तो ये सारे पॉलीमर की स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है, मतलब टूटते नहीं है, फोर्स अप्लाई करने को ये विथस्टैंड करते हैं, उसको बियर करते हैं फोर्स को। तो ये था इन कंडेंसेशन पॉलीमर की ब्रीफ पहचान और इसकी डेफिनेशन। अब पॉलीमर जो कंडेंसेशन पॉलीमर है वो आगे कितने पार्ट में सब डिवाइड हो रखे हैं। सबसे पहले आता है पॉलीअमाइड। बेसिकली क्या होता है, इसमें अमाइड लिंकेज आपको दिखेगा इस टाइप का। मैं आगे जब इनको डिटेल में कराऊंगा तो इस टाइप का आपको अमाइड लिंकेज दिखेगा। दूसरा आता है पॉलीएस्टर। तो इसमें आपको एस्टर लिंकेज दिखेगा, ये वाला एस्टर, इधर को O, यहाँ भी ऐसे कार्बन, तो आपको इस तरीके का एस्टर लिंकेज दिखेगा। इसका एग्जांपल टैगलीन है, ग्लिप्टल भी है, और इसके एग्जांपल जैसे नाइलॉन्स, इसमें नाइलॉन 66, 6 ओनली, 610। तो ये सारी चीजें हमने पढ़नी है। तो उसके बाद आता है फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। इसमें फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड में एक बेंजाइल अल्कोहल का लिंकेज मिलेगा, बैकेलाइट है ये, नोवोलैक भी बोलते हैं अगर वो लीनियर चेन है तो। नेक्स्ट आता है मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर्स, और उसका एग्जांपल आता है मेलामाइन। ये जितनी भी अनब्रेकेबल लाइट या अनब्रेकेबल क्रॉकरी है उसमें ये यूज होता है, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड। तो मैंने आपको अभी कंडेंसेशन पॉलीमर की जो हमने आगे सब टाइप पढ़नी है, तो वो आप एक बार फिर से नोट कर लो। पॉलीमाइड, पॉलीएस्टर, फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड, मेलामाइन,
तो एक एक दो दो एग्जाम्पल जो मैंने अभी लिखे हैं, बाकी डिटेल में तो हम इनको डिस्कस करेंगे ही। इनके मोनोमर जुड़ते कैसे हैं, इनके यूजेस कैसे हैं, मोनोमर के बाद पॉलीमर की पहचान क्या है, तो अब हम डिटेल में करते हैं। आप लोग इतना वीडियो एक बार रोको और कंडेंसेशन की डेफिनेशन उतारो, और ये जो फ्लो चार्ट बना, मान के चलो आज के इस वीडियो में हमने 1 बाय 1 डिटेल स्टडी इन सब पॉलीमर्स की करनी है, और स्पेशली यूज और उनकी स्ट्रक्चर। तो वीडियो एक बार रोको, इसको कंप्लीट करो। आगे हम करते हैं डिटेल स्टडी ऑफ ईच एग्जांपल ऑफ द कंडेंसेशन पॉलीमर। तो शुरू करते हैं पॉलीअमाइड से। तो इस पार्ट में हम पॉलीअमाइड्स और उनके आगे सब टाइप एग्जांपल करेंगे। सबसे पहले ये बता दें आपको कि पॉलीअमाइड बनता कैसे है। एक मोनोमर में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होना चाहिए और दूसरे में होना चाहिए अमीन, और इनको कंडेंस करोगे हीट करके, और यहां से निकलेगा वाटर, और ये बन गया अमाइड लिंकेज। CONH इज अमाइड लिंकेज। जिस किसी पॉलीमर में आपको ये लिंकेज दिखता हो और उसको बोलते हैं पॉलीअमाइड, क्योंकि ये है अमाइड लिंकेज। तो द 1 COH ग्रुप कंबाइन विद द NH2 ग्रुप, दे फॉर्म सिंथेटिक फाइबर, और इन सब को बोलते हैं नाइलॉन्स। नाइलॉन्स पॉलीअमाइड होते हैं क्योंकि नाइलॉन्स में अमाइड लिंकेज है प्रोडन की तरह। तो सबसे पहला आता है नाइलॉन 6,6। नाइलॉन जो वर्ड है वो न्यूयॉर्क लंदन से बना है, NYLON, क्योंकि इन सिटीज में सेम ईयर में सेम टाइम में एक ही जैसे पॉलीमर बनाए गए थे, तो दोनों कंट्री ने अपने साइंटिस्ट के इस रिसर्च वर्क से क्लेम किया और नेम रख दिया नाइलॉन, न्यूयॉर्क लंदन। तो इसमें सबसे पहला एग्जांपल आया नाइलॉन 6,6। ये जो 6,6 है ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो मोनोमर हम यूज करेंगे उनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं। जैसे 6,6 मतलब एक में 6 और दूसरे में 6, जैसे 6 का मतलब ओनली 6, 10 का मतलब एक में 6 दूसरे में 10। तो ये तीनों के तीनों हम कंपैरिजन भी करेंगे, लेकिन इतना जरूर है तीनों में एक सिमिलरिटी है, ये फाइबर्स होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, और काफी इनके जो एप्लीकेशंस हैं, यूज हैं, वो कॉमन है, सेम है। सबसे पहला है नाइलॉन 6,6। ये यूज होता है इन मेकिंग शीट्स, ब्रिसल्स ऑफ द ब्रशेस एंड टेक्सटाइल्स, इसमें यूज होता है। ठीक है, आप ध्यान से चेक करो। पहला मोनोमर हेक्सा मिथाइलिन डाइअमीन। डाइअमीन क्यों लिखा मैंने क्योंकि 6 कार्बन का CH2 ग्रुप की एक लंबी चेन है, और उसके दूसरे दोनों एंड पे एक कार्बन और 6 कार्बन के ऊपर NH2 अमीन ग्रुप है। तो वैसे कई बार ऐसे लिखता है हेक्सेन 1,6 डाइमीन भी लिखा होता है, बट जनरली आमतौर पे हेक्सा मिथाइलिन डाइमीन के नेम से फेमस है। दूसरा है कि CH2 ग्रुप 4 है, एक ये कार्बन, टोटल 6 हो गई। इसको बोलते हैं हम लोग एडिपिक एसिड। क्या बोलते हैं? एडिपिक एसिड। वैसे ये होता है हेक्सेन 1,6 डायोइक एसिड। तो मतलब एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइल डाइमीन को 553 टेम्परेचर पे हीट करते हैं, हाई प्रेशर पे, और यहाँ से OH उधर से H निकलता वाटर। ये लिखा हुआ मैंने वाटर निकलना, वो तो चलो एक कंडेंसेशन पॉलीमर की पहचान ही है कि जब वो कंडेंस होते हैं तो उसमें वाटर निकलता ही निकलता है। तो जैसे ये वाटर निकला यहाँ से, आप पहचानो कि इधर ये इसका हुआ पेप्टाइड लिंकेज। ये पेप्टाइड लिंकेज नाइलॉन की पहचान है। यहाँ आपने ध्यान रखना, जिधर C है उधर CH2 4 होगा, जिधर NH है उधर CH2 6 होगा, क्योंकि ये जनरली आपको इस तरीके से X और इस तरीके से Y की वैल्यू में पूछ लेते हैं। इधर X की वैल्यू 6 है और Y की वैल्यू 4 है। ये जो X और Y की वैल्यू है ये चेंज होती रहती है, डिफरेंट इनमें जो नाइलॉन्स है इनमें चेंज होती रहती है। जब ये कंडेंस करेंगे तो इसका एक एंड पे CO आएगा, एक एंड पे NH आएगा, और चेन इधर को भी और इधर को भी ग्रो करेगी। और ये जो पॉलीमर है ये इसकी स्ट्रक्चर आप ध्यान से चेक कर लो, यही स्ट्रक्चर आती है कि इसको पहचानो कि ये कौन सा है। क्या पहचान है इसकी? CH2 6 NN और CH2 4 CC। मतलब चाहे इधर देख लो चाहे यहाँ देख लो, कार्बन आपको 6 ही मिलेंगे। तो ये नाइलॉन 6,6 की पहचान है। ये एक हेट्रोपॉलीमर है क्योंकि दो अलग अलग टाइप के इसमें
मोनोमर यूनिट है, फाइबर्स के फॉर्म में भी यूज होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और ये लीनियर चेन है क्योंकि यहाँ पर आपको कोई ब्रांच इसकी नहीं दिखती। अगर हम एक चेन के पैरेलल दूसरी चेन की स्टेकिंग करें तो क्या होगा, एक चेन का CO ग्रुप दूसरे के NH ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, इसीलिए इसकी स्ट्रेंथ बहुत हाई है और इनमें इलास्टिसिटी कम होती है, स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो ये था नाइलॉन 6 के बारे में। अब आ गया नाइलॉन 6। जैसे मैंने बताया 6 का मतलब नंबर ऑफ कार्बन, बट इसमें तो सिर्फ है ही 6। लो जी, ये होमोपॉलीमर है और अमीनो कप्रोइक एसिड का पॉलीमर है, और इसको यूज करते हैं फैब्रिक में, टायर की कॉर्ड्स में एंड रोप्स में यूज करते हैं। काफी सारे इनमें सेम भी यूज आएंगे आपको। तो इसका जो मोनोमर यूनिट तो देखो ये वाला है, यहाँ पर CH2 5, इधर C, क्योंकि इसको एक गिनोगे तो टोटल 6 हो जाएंगे, दूसरे एंड पे NH2 है। इधर क्या था, एक के दोनों NH, एक के दोनों CH, इसमें क्या है, उसी पे ही COH, उसी पे ही NH, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। जब इनको हम लोग इस तरीके से N मोल ऐसे N लगा के कंडेंस करेंगे तो इसके आगे मतलब इधर CO और यहाँ NH2 ग्रुप उधर भी जुड़ेगा, इधर भी जुड़ेगा, यहाँ पर कार्बन के 5 आएंगे, इसलिए इसको नाइलॉन 6 बोलते हैं। मतलब एक ही यूनिट बार बार स्टेप ग्रोथ से जुड़ता है, ठीक है। लेकिन ये वाला किससे बनता है, ये कैप्रोलैक्टम कंपाउंड है, साइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, जिसमें आपको पहले एक अमाइड लिंकेज दिखेगा ये वाला, और अगर अपने उसका हाइड्रोलाइसिस कर दें तो वो चेन खुल जाती है, बाद में उसको हीट करते हैं तो उससे नाइलॉन 6 बनता है। मोस्टली बुक्स में ऐसा लिखा था कि नाइलॉन 6 कहां से मिलता है, वो मिलता है कैप्रोलैक्टम से। लेकिन बेसिकली अगर इसका एक्चुअल में मोनोमर देखो तो इसका एक्चुअल मोनोमर ये होता है कि जिसमें CH2 5 कार्बन है, एक साइड पे COH ग्रुप और दूसरे पे NH2 ग्रुप। नंबरिंग हमने यहीं से करनी है, 1 और 5 6, छठे कार्बन के ऊपर NH2 है, इसलिए इसको बोला हमने, यहाँ एक चेंज कर दूं, 6 अमीनो हेक्सेनोइक एसिड, अमीनो कैप्रोइक एसिड। कैप्रोइक एसिड 6 कार्बन का जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको कैप्रोइक एसिड बोलते हैं, और उसमें अमीनो ग्रुप लगा हुआ एक एंड के ऊपर। तो ये इसकी पहचान है, मतलब इसको ध्यान से चेक कर लो, इसमें 6 और 4 है, 6 वाले पे NH है, 4 वाले पे COCO है, इस पे है ही सिर्फ 5, बार बार मतलब 5 5 ही दिखेगा, एक पे CO एक पे NH। अब आ गया नाइलॉन 610, ये हेट्रोपॉलीमर है क्योंकि एक में 6 एक में 10, ठीक है। 6 किस में है, 6 में अमीन में है, 10 किस में है, यहाँ पर देखो आप CH2 के 8 हैं, और 8 तो ये हो गए, एक ये कार्बन हो गया, और 8 9 और 10वां ये हो गया। तो 10 कार्बन के एसिड को बोलते हैं हम सिबेसिक एसिड, इसको बोलते हैं डिकेन 110 डायोइक एसिड। मतलब ये वाला तो वही है, ये वाला 6 का मतलब वही है, हेक्सामेथाइल डाइमीन इसके नीचे लिख लो। बस उसके बाद हमने क्या करना, कंडेंस करना, और कंडेंस करना है तो यहाँ से H, उधर से OH निकाल दो और इधर कर दो माइनस वाटर, ये बन गया इसका पेप्टाइड लिंकेज। इतना जरूर ध्यान रखना कि अगर आपको X और Y पूछा जाए, यहाँ पर X आपने 6 लेना है, और इधर अगर Y पूछा जाए तो Y आपने 8 लेना है। यूज बिल्कुल एग्जैक्टली नाइलॉन 610 के नाइलॉन 6 के साथ मैच करते हैं, क्योंकि सब में पॉलीमाइड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, फाइबर होंगे, और स्ट्रेंथ वाइज काफी मजबूत होंगे, इलास्टिसिटी कम होगी, और हेट्रोपॉलीमर ये भी हैं, हेट्रोपॉलीमर ये भी हैं। इन नाइलॉन में सिर्फ एक होमोपॉलीमर है, नाइलॉन 6। फिर से बता दूं, नाइलॉन 6 का जो ओरिजिनल है वो कैप्रोलैक्टम से है, बाद में उसको वाटर से चेन को ओपन करते हैं, फिर हीट करते हैं तो नाइलॉन 6 बनता है। ओके, तो आप लोग एक बार वीडियो रोको, वीडियो रोक के नाइलॉन जितने भी मैंने करवाए हैं, मोस्टली देखो ये तो एनसीईआरटी में है, ये भी है, ये मैंने एक्स्ट्रा करवा दिया क्योंकि थोड़ा सा क्रिएटिव भी रहो कि अगर आपने कार्बन चेंज कर दें तो हमने नाइलॉन को पहचानना कैसे है, ठीक है। ओके, तो वीडियो रोको, ये पॉलीअमाइड्स के नाइलॉन हमने किए हैं कि वैक्टर पॉलीमाइड को खुद को ही नाइलॉन ही बोलते हैं। नाइलॉन की आगे टाइप्स की हैं, नाइलॉन 6 नाइलॉन 6 एंड नाइलॉन 610। ओके, वीडियो रोको। तो इसके बाद हम करते हैं आगे कुछ और ऐसे कंडेंसेशन पॉलीमर, जैसे अभी हमने पहले भी फ्लो चार्ट में डिस्कस किया पॉलीएस्टर, तो वो मैं करवाता हूं वन बाय वन। पॉलीएस्टर, इस पार्ट में हम
पॉलीएस्टर के कुछ एग्जाम्पल करेंगे। सबसे पहले ये बता दूं, पॉलीएस्टर में एस्टर लिंकेज होगा। और एस्टर लिंकेज कैसे बनता है? अगर किसी एक मोनोमर में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो और दूसरे में अल्कोहल हो, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एस्टर का बनना कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल ग्रुप का कंडेंसेशन है। पॉलीएस्टर में ये लिंकेज होगा COO, इधर भी R यहां भी R। ये बनता कैसे है? किसी एक मोनोमर में यहाँ COH ग्रुप होगा और दूसरे में होगा OH ग्रुप, और यहां से अपने निकालेंगे ऐसे वाटर हीट करके, या कोई एसिडिक मीडियम है, ये लो मैंने वाटर निकाल दिया, आपको ये COO ग्रुप दिखेगा एस्टर। और अगर बार बार एस्टर ही हो तो उसको बोलेंगे पॉलीएस्टर। तो इसके कुछ कॉमन एग्जांपल हैं। सबसे पहला एग्जांपल है टेरिलीन, फेमस इन द नेम ऑफ डैक्रोन। कपड़ा हार्ड जो कपड़ा है उसमें डालते हैं हम लोग क्रीज बनाने के लिए। तो ये डैक्रोन और टेरिलीन का मोनोमर पहले देखो क्या है। बेंजीन की 1 2 3 4 पोजीशन पे अगर 2 CH ग्रुप लगे हों उसको बोलते हैं टेरिथैलिक एसिड, मतलब पैरा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होता है टेरिथैलिक एसिड। बेंजीन 1 फॉर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरे नंबर पे ये इथेन है 1 इथेन 1 डाइयोल, कॉमनली बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, तो इन्होंने टेरी वर्ड यहां से लिया है और लीन वर्ड यहां से लिया है, बन गया टेरिलीन। ये लो टेरी वर्ड लीन, ऐसे बनता नेम। तो जब अपने टेरिथैलिक एसिड को इथाइलिन ग्लाइकोल से हीट करेंगे तो इथाइलिन ग्लाइकोल का OH ग्रुप का H और इसका COH ग्रुप निकलेगा वाटर। और यहाँ पर हमें टेम्परेचर 420 से लेके 460 मेंटेन करना है। दूसरे नंबर पे जो कैटलिस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंक एसीटेट एंड एंटीमनी ट्राईऑक्साइड। एंटीमनी ट्राईऑक्साइड ये कैटलिस्ट काफी लेवल तक इस रिएक्शन को कंडेंसेशन करेंगे। आप पूरा ध्यान से पहचानो, एक बेंजीन रिंग के एक साइड पे CO ग्रुप और दूसरा CO ग्रुप, और ये है एस्टर लिंकेज। इसको लिख दो, क्या है? एस्टर लिंकेज। ठीक है, एस्टर लिंकेज है। और दूसरी तरफ CH2 मतलब आपको कई बार स्ट्रक्चर में ऐसे लिख देते CH2 के साथ CO लगा दिया, O इधर लगा दिया। तो हमें करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ टेरिलीन पहचाननी होती है। फिर से बता दूं, बेंजीन के दोनों तरफ CO होते हैं और CH2 के दोनों तरफ O होते हैं। ठीक है, ये N लगा दिया मतलब क्योंकि पॉलीमर बन गया। अब ये जो टेरिलीन बना काफी इंपॉर्टेंट है, फेमस है, आमतौर पे हम घरों में बातें करते सुनते हैं, टेरिलीन का कपड़ा लिया, टेरिलीन की शर्ट ली। तो ये हेट्रोपॉलीमर है क्योंकि दो अलग अलग इसके मोनोमर यूनिट हैं और क्रीज रेजिस्टेंट है। ब्लेंडेड विद द कॉटन, कॉटन में मिक्स कर दोगे बन जाएगा टेरिकॉट। और ये वूल फाइबर में भी यूज होता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। और इसकी वूल फाइबर को हम लोग सेफ्टी हेलमेट में भी यूज करते हैं, मतलब 2 लेयर्स में हम लोग इसको वूल को फिल कर देते हैं, फिर ये शॉक अब्जॉर्बर और अपने हेड इंजरी से बचाता है। तो मतलब इस तरीके के ये सारे इनके यूज हैं, टेरिलीन, टेरिकॉट या वूल फाइबर वगैरह। तो आप लोग इतना तो ये करो ना, ये डैक्रोन और टेरिलीन को। अब मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी कराता हूं, ग्लिप्टल। अब देखिए डैक्रोन, टेरिलीन या ग्लिप्टल में क्या फर्क है? बाकी इथाइलिन ग्लाइकोल वही है, बस इधर थैलिक एसिड है, मतलब ये ऑर्थो पे है, बस ऑर्थो पे। यहाँ पर पैरा पे था, इस पे ऑर्थो पे है। स्ट्रक्चर देखोगे तो बेंजीन की ऑर्थो पोजीशन पे 2 CO लगे होंगे, बाकी सारा वही है। तो ये बन गया, क्या बन गया? ग्लिप्टल। ग्लिप्टल एक सेमी सॉलिड लिक्विड सा होता है और ये पेंट और वार्निशेस वगैरह में यूज होता है। काफी इंपॉर्टेंट है ये भी और इसका यूज भी। तो आप लोग पूरा ध्यान से टेरिलीन को या डैक्रोन को पहचानो और इसके एस्टर लिंकेज को पूरा ध्यान से देखो किस तरीके से बनते हैं। और ये वीडियो रोको एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट पॉलीमर मैंने अब करवाया क्योंकि एस्टर लिंकेज के ज्यादा एग्जांपल नहीं है, मेनली टेरिलीन ही इसका मेन एग्जांपल है, तो साथ में कंपैरिजन के लिए बता दिया। अदरवाइज टेरिलीन के मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आते हैं, स्ट्रक्चर, इसके ग्रुप कौन से लिंकेज है, किसका बना है, हेट्रो है, होमो है, क्या। तो ब्रांचेज इसमें भी नहीं है बिल्कुल भी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये भी कहीं ना कहीं दूसरे के साथ मिक्स करके बना देते हैं, क्योंकि जब अपने कॉटन मिक्स करते हैं तो कॉटन में होता है सेल्लोस, और जो सेल्लोस है वो आपको पता है कि ये बीटा ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, वहां पर OH काफी होते हैं।
तो उनके साथ जब मिक्स करते हैं तो इनमें फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन के एक स्ट्रेंथ आती है और प्रॉपर्टी में नए नए चेंजेस आते हैं। तो ये रोक के एक बार पूरा कंप्लीट करो इस सेक्शन को। और अब हम करते हैं और कंडेंसेशन पॉलीमर, जिसमें आगे सीरीज में आएगा फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड और उस टाइप का पॉलीमर। पार्ट में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट वेरी यूजफुल पॉलीमर करेंगे, उसका नेम है बेकेलाइट। तो हमने जब फिनोल पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट में, वहां भी फिनोल का यूज कहीं ना कहीं लिखा था कि फिनोल इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ बेकेलाइट। और दूसरे नंबर पे एल्डिहाइड कीटोन में भी फॉर्मेल्डिहाइड और फिनोल के साथ भी इनकी रिएक्शन के बारे में रेफरेंस आया था। तो फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर का एक एग्जांपल है बेकेलाइट। जितने भी कंघे कॉम्ब यूज करते हैं, स्विच यूज करते हैं, फोनोग्राफ क्या होते हैं, पुराने जमाने में जो रिकॉर्ड्स होते थे सॉन्ग सुनने के लिए, जिसका आज हमने मॉडिफाइड फॉर्म सीडी बनाया हुआ है, वो सारे फोनोग्राफ्स हैं। जहाँ उसके बाद उटेंसिल्स के पार्ट्स भी इसमें यूज होते हैं, इसके द्वारा बने होते हैं। तो फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर क्यों बोलते हैं, और सारे सबसे पहले हम इसको मैकेनिज्म बता दूं आपको मैं। ये फिनोल है, बेसिक मीडियम दिया हुआ है, बेसिक मीडियम में फिनोल आयनाइज हो जाता है, ये प्लस ये माइनस, तो इसका लोन पेयर यहाँ आता है और इसके इस पॉइंट पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। तो सबसे पहले बताओ कौन से पॉइंट पे आया, ऑर्थो एंड पैरा पे। रीजन कि ये जो OH है ये प्लस आर फैक्ट है, और फिनोल के ऑर्थो पैरा पे आ गया नेगेटिव चार्ज। दूसरा मॉलिक्यूल इसमें है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड में ये पार्ट नेगेटिव है, ये पार्ट प्लस है, इसका ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर करेगा अटैक, कर देगा। बेसिकली ये वाली रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फिनोल है द मिथाइल अल्कोहल ग्रुप एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। पूरा ध्यान से नोट कीजिए, इसके बारे में पूछते हैं कि जब भी हम बेकेलाइट प्रिपेयर करते हैं तो उसके जब मोनोमर यूज करते हैं तो उसमें हम कौन सी रिएक्शन यूज करते हैं, ध्यान से लो। फिनोल की रिएक्शन है, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ है, इसने काम किया इलेक्ट्रोफाइल का। किसका काम किया, इलेक्ट्रोफाइल का। और फिनोल करता है काम न्यूक्लियोफाइल का, और ये न्यूक्लियोफाइल है एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। बिल्कुल फरमाया सही। अब क्या है, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर पैरा पोजीशन के ऊपर ये और ये अलग अलग गए, तो ये देखो आप लोग एसिडिक मीडियम करने के बाद, क्योंकि यहाँ माइनस चार्ज आएगा, ये ग्रुप ऐसे जाएगा, तो ये H इस पे चला गया, जहाँ ऐसे ले जाओ इस पे चला गया, तो बन गया ऑर्थो। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी मिथाइल। ये लो ऑर्थो पे हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल, और इसको बोलते हैं पैरा पे हाइड्रोक्सी मिथाइल। ब्रांच में OH है तो बोलेंगे पैरा पे हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल। तो ये बन गए हमारे पास ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी फिनोल, और ये हैं मोनोमर ऑफ बेकेलाइट। हाँ जी, कभी पूछा जाए आपको व्हाट आर द मोनोमर ऑफ बेकेलाइट, तो हम लोग इससे बनाएंगे, किससे, ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल एंड पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल। क्योंकि मेन ग्रुप इसमें OH है, ये एक सेकेंडरी ग्रुप है CH2OH, और हाइड्रोक्सी मिथाइल इसका नेम है पूरे ग्रुप का। मिथाइल के ऊपर OH है तो बन गया हाइड्रोक्सी मिथाइल। ठीक है, अब हमारे पास ऑर्थो भी है पैरा भी है। पहले क्या करते हैं, हम लोग ऑर्थो लेते हैं, ये लो ये भी ऑर्थो और ये भी ऑर्थो। अगर हम सिर्फ ऑर्थो को हीट करें तो क्या होगा, एक के CH2OH, दूसरे का H निकल गया वाटर, OH से निकला वाटर, और ये CH2 इन दोनों रिंग को जोड़ेगा, ये देखो जोड़ दिया। इसको बोलते हैं नोवोलेक, और ये पेंट में यूज होता है, और ये लीनियर होता है। देखो ऐसे ऐसे लीनियर चेंज आएगी, दो बेंजीनिंग इसमें CH2 से जुड़े होते हैं, और वो CH2 यहां से आया जो पीछे से इधर से फॉर्मेल्डिहाइड से आया। फॉर्मेल्डिहाइड बेसिकली दो फिनोल ग्रुप को लिंक करने में यूज आता है, और यूज लिंक जो होगा वो ऑर्थो या पैरा पे ही होगा। बेकेलाइट की अगर स्ट्रक्चर की आपको पहचान भी करनी हो, जिन पॉइंट पे OH लगा होता है उनकी ऑर्थो और पैरा पे CH2 लगे होते हैं, ये उनकी पहचान है।
ठीक है। अब ये बन गया नोवोलेक। अगर अपने नोवोलेक को फर्दर हीट करें फॉर्मेल्डिहाइड से, किससे करें? फॉर्मेल्डिहाइड से। अब देखिए इसकी ऑर्थो पोजीशन इधर भी ऑक्यूपाई है, सिर्फ इसका बचता क्या है? पैरा पोजीशन। पैरा पोजीशन बचा तो ये पैरा पोजीशन पे लग जाता है। उसके बाद फर्दर हीट करते जाए, एक काम कर सकते हैं अपने पैरा हाइड्रोक्सी फिनोल को भी कर सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग, ये बन गया बेकेलाइट। क्या बन गया? बेकेलाइट। तो मतलब इसकी ये एक लीनियर चेन है, ये एक लीनियर चेन है, दोनों लीनियर चेन हमने ऐसे जोड़ दी थ्रू CH2 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 और इसको बोलते हैं बेकेलाइट। बेकेलाइट दो लीनियर चेन को क्रॉस लिंक जोड़ने में बना, इसको हम लोग बोलते ही क्रॉस लिंक्ड है। क्या बोलते हैं? क्रॉस लिंक्ड। और ये बेकेलाइट है। बेकेलाइट फिर से बता दूं किसमें यूज होता है? इन मेकिंग कॉम, इन मेकिंग स्विचेस, देन फोनोग्राफ्स एंड उटेंसिल्स के पार्ट्स, और इवन उटेंसिल्स खुद भी, ये सारे इसी के यूज होते हैं। ये इंसुलेटर है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, केमिकल का कोई एक्शन इसके ऊपर होता। आप स्विचेस देख लो, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं इनके। तो मतलब ये एक तो इंसुलेटर है, करंट नहीं लगता स्विच के ऊपर, लॉजी इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है इसकी प्रॉपर्टी। दूसरे नंबर पे ये पानी में इनसॉल्युबल है। तीसरे नंबर पे इसका हाई है मेल्टिंग पॉइंट, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी के शॉर्ट सर्किट से भी ये मेल्ट नहीं होता। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार इससे में आगे पूछते भी हैं, ये थर्मोसेटिंग है। लिख लो, क्या है? थर्मोसेटिंग। कहने का मतलब एक बार इसको बना लो, उसके बाद हीट करके इसको सॉफ्ट और मेल्टन मोल्टन फॉर्म में नहीं कर सकते। ये इस बेकेलाइट की खास और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मैंने पहले डे वन बताया था कि पॉलीमर वो बनाया जाएगा जिसके यूज के अकॉर्डिंगली उसकी प्रॉपर्टी हम मोल्ड करके डेवलप करेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंगली हमने पॉलीमर्स बनाए हैं। इसको यूज करना हाई टेम्परेचर पे इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज करना स्विचेस को, इसीलिए हमने इसको थर्मोसेटिंग बना लिया और इस तरीके का क्रॉसलिंक बना लिया। तो आप लोग वीडियो रोको एक बार, वीडियो रोक के बहुत इंपॉर्टेंट ये मैंने बताया इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वो आगे जाके यहाँ कंडेंसेशन है। कई बार आपको इस रिएक्शन का नेम भी पूछा जाएगा, और नेम लिख लो, लैंडलर मैनेज रिएक्शन है ये वाली। क्या है? लैंडलर, MANNAS, लैंडलर मैनेज रिएक्शन है। इसने इस यहां से शुरू होके यहां तक का जो रिएक्शन का नेम है उसको बोलते हैं लैंडलर मैनेज रिएक्शन। ठीक है, तो लैंडलर मैनेज रिएक्शन, ये बिल्कुल मैं एक बार क्लियर लिख देता हूं, लैंडलर मैनेज रिएक्शन है ये, MANNASE, लैंडलर मैनेज रिएक्शन। ये नेम रिएक्शन से बहुत फेमस है। तो वीडियो रोक के इसको पूरा करो। अब हम करते हैं नेक्स्ट, और इसी तरीके के पॉलीमर जो बहुत इंटरेस्टिंग हो गए, जिनकी एप्लीकेशन बहुत वास्ट है, और उनमें आता है मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। इस पार्ट में हम एक और नया क्रॉसलिंक कंडेंसेशन पॉलीमर पढ़ेंगे, जिसका यूज अनब्रेकेबल क्रॉकरी में होता है और जितने भी व्हीकल है उनकी हेडलाइट्स में होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉलीमर है, उसका नेम है मेलामाइन पॉलीमर, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। अगर आपको पूछा जाए इसके मोनोमर यूनिट कौन से हैं, एक इसका मोनोमर यूनिट में आता है मेला और दूसरा आता है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड फिर से आ गया, पहले फिनोल के साथ था, अब आ गया मेलामाइन। मेलामाइन के नेम में अमाइन है, तो ये देखो 1 2 3 अमाइन है। ये हेट्रोसाइक्लिक है, कैसे? नाइट्रोजन 1 2 3 बेंजीन जैसा है, और ये एरोमेटिक है, ध्यान रखना मेलामाइन एरोमेटिक है। एक तो ये ध्यान रखना आपने। मेलामाइन बेसिक है, वो क्यों बेसिक है? आप चेक करो, इस नाइट्रोजन के ऊपर इनके ऊपर लोन पेयर है, तो ये बेसिक है, बेसिक है, ये भी समझ में आ गया। हेट्रोसाइक्लिक है, ट्राइमीन है, और ये बेसिक है, इसमें NH2 ग्रुप है। तो ये एरोमेटिक अमीन के टेस्ट भी शो करेगा, जैसे अपने पढ़े हुए हैं टेस्ट, एजोडाई टेस्ट, कार्बाइलमिन टेस्ट, अमीन्स के ये टेस्ट भी शो करता है। असल में क्या है कि जब भी अपने OH ग्रुप यूज करते हैं तो ये वाला इस पे ऐसे अटैक करेगा, और ये आगे चला गया, इस पे माइनस है और यहाँ पर प्लस है, वही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी इसमें। कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी।
तो ये रिएक्शन जो है NAR है, न्यूक्लियोफाइल इसका इसके ऊपर ऐड कर गया, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एक्शन है। तो उसके बाद आप देखो बना क्या, ये NH ग्रुप CH2OH लग गया, मतलब ये हमने नया ग्रुप हाइड्रोक्सी मिथाइल अमीन इंट्रोड्यूस कर दिया, मतलब OH ग्रुप CH2 के ऊपर है और हाइड्रोक्सी मिथाइल अमीन इंट्रोड्यूस कर दिया। ये एक इंटरमीडिएट है अमीनो मिथाइल अल्कोहल या हाइड्रोक्सी मिथाइल, ये हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, ये बन गया इंटरमीडिएट। फर्दर हीट करोगे तो इधर से भी और इधर से भी और इधर से भी ये टेट्राहेड्रल नेटवर्क बना देगा और ये बन गया क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, इसको बोलते हैं मेलामाइन पॉलीमर। तो अल्टीमेटली मतलब अगर आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाए मेलामाइन पॉलीमर जो है वो होमोपॉलीमर है कि हेट्रोपॉलीमर, आपने बोलना हेट्रोपॉलीमर। पहली बात ये क्रॉस लिंक्ड है, इसका भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई रहता है, हार्ड बहुत है, अनब्रेकेबल क्रॉकरी है, इसमें क्रैक्स नहीं आते और स्ट्रेंथ वाइज काफी हाई स्ट्रेंथ का है ये। और ये आप देखो इसमें भी अभी हेट्रोसाइक्लिक NH ग्रुप बचे हुए हैं, NH2CO, मतलब इधर को भी अनफिनिट, इधर को इनफाइनाइट, नीचे को भी, और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में ये क्रॉस लिंक बनेगा। यूज मैंने पहले लिख दिया स्टार्टिंग में कि इसका यूज है अनब्रेकेबल क्रॉकरी और लाइट्स वगैरह जो है बाइक के लाइट्स हैं उनमें ये यूज होता है। और आप लोग इसको पूरे ध्यान से नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉलीमर मैंने करवाया मेलामाइन। और मेलामाइन कुकवेयर, मेलामाइन किचनवेयर, इसके नेम से ये बहुत फेमस है। आप एक बार वीडियो रोको और वीडियो रोक के वहां से शुरू करके एक एक स्टेप आप पूरा नोट कीजिए और यहाँ तक पहुंचिए। कई बार आपको डायरेक्ट ही मेलामाइन की स्ट्रक्चर बनी हुई पूछ लेंगे कि मेलामाइन स्ट्रक्चर कौन सी है। पूरा ध्यान रखना, ऑल्टरनेट नाइट्रोजन है, C के ऊपर NH है, NH है, NH है, जैसे इस NH के CH2 जुड़ा हुआ है उसी तरीके से यहाँ भी और इधर भी ये ग्रुप जुड़े होंगे और 3 डायमेंशनल क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है। थर्मोस्टैटिक है, वंस इट इज लो टेम्परेचर मेंटेन्ड और उसको ये हार्ड हो जाता है और हार्ड होने के बाद ये सॉफ्ट नहीं होता और रिसाइकल भी नहीं होता। तो आप लोग एक बार वीडियो रोक के उसको पूरा करो। और अब हम करते हैं नेक्स्ट कुछ ऐसे टॉपिक जैसे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर करेंगे एक तो इनके नेक्स्ट सेक्शन में, एक मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन करेंगे, एक फ्री रेडिकल और जो भी आगे चलते हैं, और एक हम करेंगे ऑन द बेस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज पॉलीमर को कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और अब करते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो इस पार्ट में हम कुछ ऐसे पॉलीमर करेंगे जो बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्यों डेवलप किए गए, क्योंकि जितने भी इंडस्ट्रियल और सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होते, बैक्टीरिया इनको कंज्यूम नहीं करता और वो वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में एनवायरमेंटल पोल्यूशन कॉज करते हैं। तो नो डाउट कि हमारी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पॉलीमर बहुत जरूरी है, लेकिन इतना पोल्यूशन कॉज करते हैं ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सॉलिड वेस्ट मटेरियल बायोडिग्रेडेबल नहीं है, तो कुछ ऐसे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर डेवलप किए गए जिनमें से 2 हम लोग डिस्कस करेंगे। एक तो है PHBV, एक है नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। तो मैंने इधर लिखा है ब्रीफ कि द सिंथेटिक पॉलीमर्स आर रेजिस्टेंस टू इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, मतलब इन्वायरमेंटल में जितने बैक्टीरिया जर्म्स हैं इनको डिस्ट्रॉय नहीं करते, ये जमा रहते हैं और काफी जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, फिर ये पोल्यूशन कॉज करते हैं। तो दे कॉज पॉलीमेरिक पोल्यूशन, सॉलिड वेस्ट मटेरियल पोल्यूशन इसको बोलते हैं। टू मीट दिस चैलेंज ऑफ द सॉलिड वेस्ट, सर्टेन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स आर डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट। वन ऑफ देम इज PHBV, पॉली, ये देखो पहले नेम बोल दो इसमें, P तो पॉली के लिए आता है, H किसके लिए आया, हाइड्रोक्सी के लिए, B किसके लिए आया, बुटाइरेट के लिए। यहां मैं अंडरलाइन करता जाऊं, P और H देन B और V, ठीक है। एक्चुअल में बुटाइरेट जो है वो एस्टर्स हैं, आप चेक करो ये देखो एस्टर लिंकेज है। तो बुटाइरेट का मतलब 4 कार्बन वाला कोई ऐसा एसिड, और जो वैलेट होता है
उसमें कार्बन गिन लो 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को बोलते हैं वैलरिक एसिड, और उसका एस्टर बनाएंगे, बन जाएगा वैलरेट। लेकिन इसमें एक ध्यान रखना, जैसे 7 वाला कार्बन अल्फा है, बीटा पे OH लगा हुआ है, इसी तरीके से ये अल्फा है और इस बीटा पे OH लगा हुआ है, तो इसलिए इसके नेम में पॉली बीटा हाइड्रोक्सी बुटाइरेट कोपॉलीमर, CO का मतलब कोपॉलीमर बीटा हाइड्रोक्सी वैलरेट आएगा। मतलब इसका पूरे नेम में अगर आपको लिखना है कि द PHBV स्टैंड फॉर पॉली बीटा हाइड्रोक्सी, क्योंकि बीटा पोजीशन पे OH है, और एक 4 कार्बन वाले को ब्यूटाइक को बुटाइरिक एसिड बोलते हैं, इसका एस्टर बनेगा तो बुटाइरेट लगा देंगे, और 5 कार्बन वाले को बोलते हैं वैलरिक एसिड, उसको लगा देंगे वैलरेट। तो स्ट्रक्चर पहले समझा दूं, 1 2 3 4 कार्बन, 3 पे OH लगा हुआ है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड है, इसका एसिड लेना हमने, और दूसरे नंबर पे 1 2 3 4 5, और ये है 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड, इसका हमने OH लेना है। एसिड और OH बनाते हैं एस्टर लिंकेज, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, H2O माइनस कर देंगे, और बाद में आप देखना, पहचाना करो कि जो PHBV है वो एस्टर लिंकेज है, उसमें कौन सा एस्टर लिंकेज है, COO CH, ये कार्बन गिन लिया करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, एक तरफ 4 एक तरफ 5, एक तरफ 4 एक तरफ 5, 4 5, तो ये PHBV है। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया। यूज कहाँ होता है, ये पैकेजिंग मटेरियल में, ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस वगैरह में यूज होता है। ठीक है, तो ये इस टाइप से बायोडिग्रेडेबल है, सॉलिड वेस्ट मटेरियल नहीं क्रिएट करता, जर्म्स इनको खा जाते हैं, क्योंकि एस्टर लिंकेज जो है उनको जर्म हाइड्रोलाइज करके डिस्ट्रॉय करते हैं। दूसरा आ गया नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, जैसे नेम बता रहा है, एक साइड में 2 कार्बन होंगे, एक साइड में 6 कार्बन होंगे। जब भी नाइलॉन वर्ड आता है तो यहाँ पर कौन सा होता है, अमाइड लिंकेज होते हैं, नाइलॉन 6 आ जाए, नाइलॉन 6 नाइलॉन 6 10, आज हमने सारे पढ़े हैं इस वीडियो में। तो जब भी वर्ड नाइलॉन आता है तो उसमें पॉली अमाइड होते हैं। ठीक है, अब नाइलॉन 2 क्यों आया, देखो कार्बन है 1 और 2, और 2 नंबर कार्बन मीनो, और इधर कितने हैं, कार्बन 1 और 5 6, और 6 नंबर कार्बन मीनो, तो इसलिए नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 आ गया। एक का एसडी ग्रुप, जैसे 2 मीनो एचनोए का, ये 2 कार्बन वाला, इसका एसडी ग्रुप, और इसका अमीनो का H निकला, वाटर कंडेंसेशन हुई, और उनके कंडेंसेशन से बना क्या बना, पॉलीमाइड, जो है नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, ये प्रोटीन जैसा ही है। और इसमें कार्बन चेक कर लो, यहाँ CH2 ये एक ही है सिर्फ, क्योंकि 2 कार्बन टोटल हैं, और यहाँ पर 5 है। ऐसे पूछते हैं, X की वैल्यू 1, X की वैल्यू 5, और अमाइड लिंकेज है, और ये सर्जरी के टाइम इंटरनल एक्सटर्नल जितने भी थ्रेड यूज करते हैं स्टिचिंग में, उसमें यूज होते हैं, और बाद में ये बॉडी में जितने भी एंजाइम है इसको डिसॉल्व करके अपने आप बायोडिग्रेडेबल कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमने किया। तो आप लोग एक बार वीडियो रोको, वीडियो रोक के ये दोनों के दोनों बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर जो हैं उनको उतारो, इनके मोनोमर यूनिट बहुत पूछते हैं, और जा ऐसे पॉलीमर बना होता है, उसमें ये पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा पॉलीमर PHBV को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा पॉलीमर, ऐसे ये लिंक बता, ब्रैकेट में लिखा होता है, ऐसे ध्यान रखना, कार्बन इधर 6 आएंगे, इधर 1 और 2 आएंगे, तभी बोलते हैं नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो है एस्टर, और ये है अमाइड। ठीक है, तो अमीनो एसिड है उनमें, उनमें OH और COH है। बीटा पोजीशन का ये पक्का ध्यान रखना आप लोगों ने, यहाँ ब्रांच ये 2 कार्बन की, यहाँ 1 की, थोड़ा माइन्यूटली सेक्शन को स्टडी करो। स्ट्रक्चर्स बनी हुई को पहचानना बहुत जरूरी है, उसके मोनोमर को पहचानना बहुत जरूरी है, और उसके फंक्शन ग्रुप में लिंकेज को पहचानना बहुत जरूरी है। यही इस पॉलीमर यूनिट की खास बात है। तो आप लोग एक बार वीडियो रोक के पूरा कंप्लीट करो। और अब हम करते हैं जितने भी पॉलीमर हमने अभी तक पढ़े उनके कैसे मैकेनिज्म हैं, उनके बारे में कैसे कैसे कौन सा मैकेनिज्म आगे चलता है, स्टेप वाइज है, चेंज है, तो ब्रीफ उनके बारे में बताऊंगा। मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को हम स्टडी करते हैं आगे। इस सेक्शन में हम मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन करेंगे। जो मैकेनिज्म है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, सबसे पहले ये इस पे डिपेंड नहीं करेगा मोनोमर यूनिट कौन सा है, और जो रिएक्शन है वो कौन सी हो रही है, मतलब एडिशन हो रही है या कंडेंसेशन हो रही है,
क्योंकि एडिशन और कंडेंसेशन दोनों ही फंक्शन ग्रुप और मोनोमर की नेचर पे डिपेंड करते हैं। तो इस तरीके से हमने मैकेनिज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक है चेन ग्रोथ, एक है स्टेप ग्रोथ। तो एक ध्यान रखो, चेन ग्रोथ एडिशन पॉलीमराइजेशन से होती है और जो स्टेप ग्रोथ है वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में होती है। पहले मैं समझा दूं क्या होता है ये। देखो सबसे पहले हम ये मैकेनिज्म देखेंगे, जो ऊपर लिखा हुआ बाद में देखेंगे। जो एडिशन पॉलीमराइजेशन है वो जनरली अनसैचुरेटेड मोनोमर में होते हैं, जैसे अल्कीन है, पॉलीप्रोपीन है, स्टाइरिन है, या टेफ्लॉन में बनते हैं, पीवीसी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है। तो ये जनरली अनसैचुरेटेड में होते हैं। तो इनकी रिएक्शन को शुरू करने के लिए सबसे पहले हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड होने चाहिए जो फ्री रेडिकल बनाएं, या कोई आयनिक स्पीशीज बनाएं। मैं आयनिक का भी एग्जांपल आपको दूंगा। तो ये बेंजोइल पेरोक्साइड हो, या एसिटाइल पेरोक्साइड हो, या टर्सरी बुटाइल पेरोक्साइड हो, जब भी सनलाइट में इनको हीट करते हैं तो ये बिल्कुल होमोलाइसिस शो करते हैं। ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, बन गया ये फिनाइल एसिटाइल फ्री रेडिकल। तो वो अनस्टेबल है, उसकी है, तो यहां बन गया फिनाइल फ्री रेडिकल, ये वाला। तो जो ये जो पूरा स्टेप है इसको बोलते हैं हम इनिशिएशन। तो इसको बोलते हैं रेडिकल इनिशिएटर। हाँ जी, क्या बोलते हैं? रेडिकल इनिशिएटर। जो रेडिकल बनाए, इसके बिना रिएक्शन शुरू नहीं हो सकती। रेडिकल इनिशिएटर बोलते हैं इसको, रेडिकल इनिशिएटर। रेडिकल शुरू करने वाला बेंजोइल पेरोक्साइड, जनरली पेरोक्साइड होते हैं, होमोलाइसिस में होता है। तो फ्री रेडिकल बन गया। अब ये फ्री रेडिकल यहां आ गया, देखो। अब फ्री रेडिकल इस मोनोमर यूनिट के ऊपर अटैक करेगा। ये लो मोनोमर, कोई भी मोनोमर हो सकता है, कोई भी मोनोमर हो सकता है। अभी हमने सनलाइट के केस में फ्री रेडिकल बनाया। अगर कोई कटायन आ जाए तो यहाँ मतलब अगर एसिडिक मीडियम हो, ऐसे लिख लो, अगर आ जाए एसिडिक मीडियम तो उसमें कटायनिक होगा, और अगर आ जाए बेसिक मीडियम उसमें अनायनिक होगा। बस इतना के साथ ध्यान रखना हमने। ये लो, तो अभी मैंने नॉन पोलर मीडियम दिया, सनलाइट दी है, फ्री रेडिकल बना, यहां बन गया। ठीक है, इस चेन को बोलते हैं प्रोपेगेशन, क्योंकि चेन अगली चलनी शुरू होगी। एक फ्री रेडिकल आया, उसने नया बना दिया, तो ये बन गया चेन प्रोपेगेशन। अब क्या हुआ? ये फ्री रेडिकल अगले पे अटैक करेगा। ठीक है, इसमें कैसे गया? इसने इससे जुड़ा, ये आगे चला गया, और अब ये इससे जुड़ा और वो आगे चला गया। ऐसे चेन बढ़ती जाएगी। लेकिन होगा क्या, जब हमारे पास काफी चेन बढ़ती जाएगी तो मान लो मैंने n जोड़ दिए, तो उसके एक एंड पे डॉट आएगा ही। ठीक है, जितनी वो डॉट वाली चेन है, कई बार क्या होती है वो आपस में जुड़ जाती है, तो इसीलिए मैंने डबल कर दिया। वैसे रूटीन में मैंने क्या करना था, एक ये है, n ये है, ये इसको करता मैं n+1। क्या करता मैं? n+1। लेकिन मैंने दो चेन को, एक को इधर से एक को इधर से जोड़ के लिख दिया 2n+2। तो एक एंड पे pH ये आ गया, दूसरे पे pH ये आ गया। तो ये बेसिकली हमारे पास बन गया पॉलीमर। और इसमें आप देखो क्या हुआ, इसमें चेन धीरे धीरे ग्रो हुई है एक एक पॉलीमर के साथ। लो जी, सेम और डिफरेंट अनसैचुरेटेड मोनोमर यूनिट, दे आर एडेड टुगेदर लीडिंग टू द इंक्रीज इन लेंथ बाय फ्री रेडिकल अनायनिक स्पीशीज और कैटायनिक भी हो सकती हैं। इतना ध्यान रखना बस। अगर अनायनिक कैटायनिक है तो उसमें हमने शुरू में एसिडिक मीडियम देना है और वो कैटायन बन जाएगा। अगर अनायनिक है तो बेसिक मीडियम देना, वो अनायन बन जाएगा। बाद में उसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। होना चाहे कैटायनिक है, चाहे अनायनिक है, चाहे फ्री रेडिकल है, होना इसमें चेन ग्रोथ ही है। और ये एडिशन पॉलीमराइजेशन के एग्जाम्पल हैं। बिल्कुल सही। तो ये मैंने आपको बताया कि जो चेन ग्रोथ है ये एडिशन में होती है और एक एक करके ऐड होता है और एक ही एंड पे ऐड होता है। ठीक है, फ्री रेडिकल हो, कार्बोकेटायन हो, कार्बोनायन है, ये मीडियम पे डिपेंड करता है। तो इस तरीके से जितना भी पॉलीथीन, पॉलीप्रोपाइलिन, स्टाइरिन, ये सब इन्हीं से ही बनते हैं। अब आ गया स्टेप ग्रोथ। स्टेप ग्रोथ होता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में। किसमें होता है? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। उसमें स्टेप क्यों बोला? उस पे एक्चुअल में क्या होता है कि मान लो हमने, मैं ये सारी चीज बाद में बताता हूं, मान लो मैंने आपको टेरिलिन का पॉलीमर बना के दिखाना। किसका? टेरिलिन का।
तो यहाँ पर इथाइलिन ग्लाइकोल आया, इधर टेलीथैलिक एसिड आ गया। तो शुरू में क्या करूंगा मैं, यहाँ से H निकाल के, वाटर निकाल के, ये लो मैंने पहले 2 का बना दिया, डाइमर बन गया। ये एक मोनोमर, ये एक मोनोमर, ये बन गया। अब इसमें क्या हुआ, इधर इसका फंक्शन ग्रुप फ्री है, उधर उसका फ्री है, तो जो OH फ्री है उस पे हम टेरिलिन का ये टेरिथैलिक एसिड जोड़ेंगे, जो ये वाला फ्री है उस पे मिथाइलिन ग्लूकोल जोड़ेंगे। तो इसका मतलब जो फंक्शन ग्रुप फ्री है उसके अकॉर्डिंगली एक नया ले आएंगे, ठीक है, नया ले आएंगे। मतलब अगर मैं इसको 1 बोलूं तो ये आ गया 2, ठीक है, और अगर इसमें A बोलूं तो ये आ गया B। तो पहले मतलब ये दोनों जुड़े, इसका ये फ्री है उसके साथ हम एसिड जोड़ेंगे, इसका एसिड फ्री है इसके साथ अल्कोहल जोड़ेंगे, ऐसे ये दोनों तरफ बढ़ेगा ऐसे। अब देखिए मैंने दूसरा ऐड कर दिया, अब यहाँ पर मेरे पास एसिड आ गया, मुझे अल्कोहल ऐड करना है इधर, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इधर को ये इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड करूंगा, ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल ये मैं यूज करूंगा। और आप देखो इधर कौन सा आ गया, एसिड, और इसमें क्या सा ऐड करूंगा, इसमें टेरिथैलिक एसिड। तो ये एक तो दोनों तरफ बढ़ता है, दूसरा स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है, ठीक है, और इसमें फंक्शन ग्रुप एंड में फ्री रहते हैं। यहाँ क्या था, इंटरमीडिएट बनते हैं। तो ये इस तरीके से स्टेप ग्रोथ और चेन ग्रोथ में डिफरेंस है। स्टेप ग्रोथ में क्या हुआ, मोनोमर कंटेन बाय फंक्शनल मोनोमर्स इसके, ठीक है। तो द लेंथ ऑफ द पॉलीमर ग्रुप इन स्टेप इंक्रीज बोथ साइड। अब एक चीज लिख लो, 1 फंक्शन ग्रुप इज फ्री, ठीक है, ऑन द बोथ एंड। और उल्टा जुड़ेगा, जैसे इस बार ये जुड़ गया, नेक्स्ट टाइम ये जुड़ेगा, उसके बाद नेक्स्ट जुड़ेगा। इसके बाद देखो इधर मैंने एसिड जोड़ा तो एसिड के बाद अल्कोहल, अल्कोहल के बाद एसिड, इसके साथ एसिड जुड़ेगा क्योंकि अल्कोहल फ्री है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये। तो इस तरीके से हमने चेन ग्रोथ फॉर एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड स्टेप ग्रोथ फॉर द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के मैकेनिज्म को स्टडी किया, इन ब्रीफ किया है, और जो मैंने इधर लिखाया समराइज किया वो सफिशिएंट है। तो ये आप वीडियो एक बार रोको, वीडियो रोक के इसको कंप्लीट करो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, हमें किसी भी एग्जाम्पल में पूछे जा सकते हैं। आपको ये पहचान करना कि कंडेंसेशन है या एडिशन है, ठीक है, बिल्कुल। तो वीडियो रोक के इसको पूरा करो। अब हम करते हैं एक और ऐसा सेक्शन जिसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर उसकी इलास्टिसिटी या नॉन इलास्टिक थर्मोसेटिंग के बेस पर जो पॉलीमर्स है उसको 4 टाइप में डिवाइड करते हैं। मेनली उसमें एग्जांपल और एक एक दो प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है, तो करते हैं नेक्स्ट सेक्शन। तो अब हम कुछ ऐसे टाइप के पॉलीमर्स की क्लासिफिकेशन करेंगे जिसमें जो इनकी क्लासिफिकेशन का बेस है वो है मॉलिक्यूलर फोर्सेस। मॉलिक्यूलर फोर्सेस का मतलब क्या है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या वीक वंडरवॉल फोर्सेस हैं या क्रॉस लिंक पॉलीमर्स हैं। इनसे क्या होता है कि इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, इनकी टफनेस और इनकी इलास्टिसिटी पे काफी डिफरेंशिएशन या इफेक्ट पड़ता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेस पर ये 4 टाइप के हैं। पहला इलास्टोमर, और दूसरा फाइबर, तीसरा थर्मोप्लास्टिक, और एंड में है थर्मोस्टैटिक पॉलीमर। वैसे इसको बोलते हैं थर्मोस्टैटिक पॉलीमर, ठीक है। तो हम लोग इनके नीचे एग्जांपल भी दिए हुए, ये सब एग्जांपल हमने पूरा डिटेल से पढ़ लिए हैं। तो इलास्टोमर क्या है, नेम से काफी क्लियर है, इसमें मैक्सिमम इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब इसमें इलास्टिसिटी बहुत होती है। इलास्टिसिटी का मतलब अगर मान लो हमारे पास ये पॉलीमर है, हम उसको खींचते हैं तो शेप बड़ी हो जाती है, छोड़ेंगे तो वापस अपनी शेप पे आ जाता है। रीजन क्या होगा, क्योंकि इसमें कॉइलिंग होगी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगे, तभी हम खींचने से, छोड़ने से इसकी जो प्रॉपर्टी है वो चेंज होती है। तो इसमें एक बात नोट कर लो, वीक वंडरवॉल इंटरेक्शंस होंगे इन पॉलीमर्स में, और इसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी मैक्सिमम होती है। ये अपनी शेप रीगेन करते हैं, और जब अपने स्ट्रेस या वो जो खिंचाव बल है वो रिमूव करते हैं तो अपनी शेप चेंज करते हैं। तो इसका एग्जांपल आते हैं, जितने भी रबड़ लाइक सॉलिड हैं जिसमें ब्यूना एस, ब्यूना एन, नियोप्रीन, आइसोप्रीन, सब इसी में आते हैं क्योंकि उनमें इलास्टिक प्रॉपर्टी बहुत होती है।
नेक्स्ट पढ़ते हैं फाइबर। फाइबर पहले नेम से क्लियर है, धागे नुमा जो थ्रेड लाइक हो, और थ्रेड कभी टूटता नहीं है, थ्रेड मजबूत होता है, उसकी टेंसिल स्ट्रेंथ स्ट्रांग होती है। अब क्यों होती होगी? क्योंकि उनकी चेन के बीच स्ट्रांग इंटरेक्शन, स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होंगे, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होती है? नाइलॉन्स में। दे हैव द स्ट्रांग इंटरेक्शन लाइक एच बॉन्डिंग, ये नोट कर लो, एट मैनी पॉइंट्स, एंड देयर थ्रेड लाइक सॉलिड एंड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसमें पुअर इलास्टिसिटी मतलब नेग्लिजिबल इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। नाइलॉन और पॉलिएस्टर, टेरिलिन इसी में आते हैं। नेक्स्ट, अब आ गया थर्मोप्लास्टिक। ये कुछ ऐसे पॉलीमर हैं जिनको हम बार बार हीटिंग कूलिंग करके हार्ड सॉफ्ट कर सकते हैं। हीटिंग से सॉफ्ट होता है, कूलिंग से हार्ड होता है। तो जैसे मान लो हमारे पास एक कॉमन इस टाइप का प्लास्टिक है, हमने यूज कर लिया उसको, अपनी तरफ से वेस्ट हो गया, लेकिन ये दोबारा यूज होते हैं क्योंकि इंडस्ट्री में इसको रिसाइकल करके दोबारा से नई शेप के टॉयज, बॉल्स या कोई यूटेंसिल्स, बॉल्स ऐसे बन जाते हैं। तो ये इससे आता है। They are the capable of repeating softening on heating and hardening on cooling। उसको बार बार कर सकते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इनके और इनके बीच के होते हैं, मतलब इनसे वीक, इनसे स्ट्रॉन्ग, और इलास्टोमर और फाइबर के बीच के होते हैं। इनमें थोड़ी ब्रांचेस भी होती हैं, और दे कैन बी मोल्डेड। मोल्डेड का मतलब उसकी मोल्डिंग करके हम लोग दोबारा से उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं, मोल्डिंग बोलते हैं। पॉलीथीन हो गए, पॉलीस्टाइरीन हो गए, पॉलीविनाइल, पीवीसी, और ये सब इसी में आते हैं। हम इसको गर्म करेंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, और अगर हमने हीट किया तो सॉफ्ट होते हैं, और अगर अपने ठंडा किया तो क्या होते हैं? हार्ड हो जाते हैं। इनको बार बार यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे थर्मोसेटिंग। सेटिंग का मतलब एक बार सेट हो गया, बाद में शेप चेंज नहीं होगी, थर्मोसेटिंग। तो ये कुछ ऐसे क्रॉस लिंक्ड हाईली ब्रांच, जैसे में तो मैंने बोला थोड़ी सी ब्रांचेस, हाईली ब्रांच जिसमें मॉलिक्यूल होते हैं, जिसको अगर अपने हीट कर लें तो वो एक इनफ्यूजिबल सॉलिड मास बन जाता है। इनफ्यूजिबल मतलब जो आगे फ्यूजन ना हो, जो एक बार सेट हो जाए, जिसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते और इनको मोल्ड नहीं कर सकते। स्पेशल पॉइंट है, दे कैन नॉट बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। तो इसमें बैकेलाइट, मेलामाइन सब इसमें आते हैं। और आपने देखा होगा स्विचेस हो गए, अनब्रेकेबल क्रॉकरी है, तो कभी भी हम लोग इसको वेस्ट में यूज नहीं कर सकते। ये तो एक बार मतलब सॉलिड वेस्ट मटेरियल बनता है। तो ये मैंने अभी आपको जो करवाए, ये मेनली एग्जांपल और उनकी प्रॉपर्टी के बेस पे। हमें ये टॉपिक इजीली इसलिए लगा क्योंकि हमने इसके एग्जांपल पहले कर लिए थे और उनकी प्रॉपर्टीज को अटैच किया। तो इस तरीके से ये वाला जो सेक्शन है ये भी हमने खत्म किया। आप लोग इसको पूरा कंप्लीट एक बार उतारो, कंपैरिजन में उतारना, बस 4 टाइप के हैं, इनको कंपैरिजन में उतारो, और स्पेशली नेम और उनके फीचर्स और एग्जाम्पल आपको आने चाहिए। और कई बार नए एग्जाम्पल भी आते हैं, वो इनकी प्रॉपर्टी के साथ आप मैच करके उनको क्लासिफाई कर लेना। ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत एप्लीकेशन वाला टॉपिक है। तो हमने पॉलीमर्स के मैक्सिमम डिस्कशन खत्म कर ली। अब हम कुछ करते हैं एंड में एक्सरसाइज, जिसमें आपको जो भी पॉलीमर के बारे में आपने सीखा है वो सारे का सारा हम कुछ क्वेश्चन की फॉर्म में चेक करते हैं, एक्सरसाइज के फॉर्म में। तो अब करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए। आप लोगों ने पॉलीमर का पूरे सेक्शन आपने ध्यान से देखे हैं। इस सेक्शन में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे कि पॉलीमर का हर एक पॉइंट चेक हो जाए। और सबसे पहले आप एक बार वीडियो रोक के ये 6 क्वेश्चन उतारो और सोचो क्या इनके आंसर बनते हैं। तो यहाँ पर वीडियो रोको, एक बार वीडियो रोक के सारी ऑप्शन उतारो, सारी क्वेश्चन उतारो और चेक करो कि इनके आंसर क्या आते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है द पॉलीमर। ये वाला पॉलीमर की स्ट्रक्चर है, ये कौन सा है? देखो एक ध्यान रखना, जब भी ये पॉलीमर बना होगा तो उसका मोनोमर ये होगा, और ये क्या है? विनाइल क्लोराइड। टेफ्लॉन नहीं है, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल नहीं है, यह इसका आंसर है पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्योंकि ये विनाइल क्लोराइड का पॉलीमर है। दूसरा, विच ऑफ दीज इज एन एडिशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर वो बनाते हैं जिनके मोनोमर यूनिट होते हैं अनसैचुरेटेड। देखिए नाइलॉन 6 कंडेंसेशन पॉलीमर है, बैकेलाइट कंडेंसेशन पॉलीमर है,
पॉलीस्टाइरोन, स्टाइरीन, ये अगर बेंजीन रिंग के साइड में इस तरीके से ये वाला मोनोमर हो तो खुल जाएगा। ये इसका आंसर है। मेलामाइन भी कंडेंसेशन पॉलीमर है, तो एडिशन पॉलीमर का आंसर इसका आ गया सी। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज हैज अमाइड लिंकेज? अमाइड लिंकेज किसमें होते हैं? पॉलीथीन में तो होते नहीं, पॉलीथीन तो एडिशन पॉलीमर है। नाइलॉन में होते हैं, ये लो आंसर टिक किया। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन, ये टेफ्लॉन है, इसमें एडिशन है। टैगलीन में एस्टर लिंकेज होता है, तो इसका आंसर आ गया बी। मोनोमर ऑफ द टैगलीन इज, टैगलीन में बोला हुआ टैगलीथैलिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकोल। लो जी, इथेनॉल बेंजोइक एसिड नहीं है, इथाइलिन ग्लाइकोल थैलिक एसिड नहीं है, टैगलीथैलिक एसिड है। हेक्सामिथाइलिन डाइमीन एडिपिक एसिड नहीं है, ये तो नाइलॉन 6 का है। आंसर इसका डी है, इथेन 1,2 डाइऑल एंड टैगलीथैलिक एसिड, ये इसके मोनोमर हैं टैगलीन के, ये दो मोनोमर। नेक्स्ट आ गया, पॉलीमर यूज्ड इन नॉन स्टिक उटेंसिल्स। नॉन स्टिक यूटेंसिल में एक बहुत फेमस पॉलीमर हमने यूज किया था, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन यूज किया था और केमिकल रेजिस्टेंस है, तो ये इसका बी आंसर है। नॉन उटेंसिल्स में यूज होता है टेफ्लॉन। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज हेट्रोपॉलीमर? हेट्रोपॉलीमर का मतलब जिसमें डिफरेंट मोनोमर यूनिट हो। शुरू करते हैं ब्यूना एन में, ये ब्यूटाडाइन और जो स्टाइरिन ब्यूना एन है, ये ब्यूटाडाइन और एक नाइट्राइल है, तो ये हेट्रो हो गया। नाइलॉन 6 में एक 6 कार्बन का हेक्सामिथाइलिन डाइमीन है और दूसरा एडिपिक एसिड, वो भी, ये भी हेट्रो हो गया। टैगलीन में एक तो होता है, ये देखो टैगलीन तो ऊपर एग्जांपल ही है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑल। ऑल इज द आंसर। तो आप लोग एक बार वीडियो रोक के ये सारे आंसर टिक करो, चेक करो, इनके आंसर प्रॉपर बन चुके हैं। ओके, तो हमने पॉलीमर्स के हर एंगल से हर टॉपिक खत्म किया। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फोटोन क्लासेस, और फोटोन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए एक नए और अच्छे वीडियो के साथ। थैंक यू, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।